राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो सुबह हो गई है और सुबह के मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए, तुरंत उठनी चाहिए। तो थोड़ी देर में बैठ के फिर उठती हूँ और धरती माँ को हमेशा प्रणाम करती हूँ। तो सुबह के 3:45 बज रहे हैं और 3:45 ही को मेरी आँख खुल गई है, तो मैं उठ गई हूँ। तो अब मैं अपना मुंह धो लूँगी क्योंकि आलस सा भरा रहता है सुबह सुबह, तो अच्छे से मुंह धुल लेंगे। अब जाके खोलते हैं अपना गेट। पर्दा खोला मैंने, गेट खोला तो पूरा देखा तो पूरी गली बिल्कुल सुनसान लग रहा था। पूरा सिर्फ लाइट का उजेला था और सारा मोहल्ला बिल्कुल सूना सूना। अभी कोई नहीं उठा था, तो सारे इतने टाइम पे कोई उठता भी नहीं है, तो बहुत अंधेरा सा लग रहा था। लेकिन मुझे उठना पड़ता है क्योंकि जब सुबह जल्दी उठते हैं तभी मन फ्रेश रहता है और ताज़ा ताज़ा रहता है और काम भी समय पर निपट जाता है। तो हम द्वारे को धो लेंगे। मैं सबसे पहले मेरा काम होता है, उठती हूँ और मुँह धो के फ्रेश होके थोड़ा सा फिर दरवाजे को धुलते हैं। इसके बाद बाकी के काम करते हैं। तो मैं आई हूँ अपनी रसोई में और मैंने कहा कि ये हमेशा अक्सर खाना कभी कभी लेट ही खाते हैं, तो हल्का फुल्का सा फैला रहता है। बाकी मैं समेट ही देती हूँ रात में। तो अभी मैं गर्म पानी करके गर्म पानी पीऊँगी और जो थोड़ा बहुत किचन का काम रहता है सुबह का, वो सुबह सुबह कर लेते हैं जल्दी से। तो गर्म पानी पीने के बाद फिर बाकी के काम शुरू करेंगे। चलो, तो ये सारे बर्तन वगैरह सब बाहर निकाल देते हैं। सब अच्छे से किचन को साफ़ कर लेंगे। स्लिप फ्लिप वगैरह सारी अच्छे से साफ़ कर लेंगे पूरा। और क्योंकि मेरे घर में अभी कॉकरोच हो रहे हैं बहुत, कई बार स्प्रे डाला, कई बार घरेलू नुस्खे भी आजमा चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ी दिन ख़त्म हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। तो इनसे बहुत परेशान हूँ मैं। स्लिप फ्लिप अच्छे से करने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर बार बार करती रहती हूँ सफाई में। तो अब पता नहीं वो ऑटोमेटिक कैसे बढ़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि साफ़ सुथरा तो रखने की कोशिश बहुत करती हूँ मैं। तो हम सब जगह झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे। चलो, तो झाड़ू वगैरह लगा होने के बाद अब मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। अब मैंने नहा लिया है तो अब मैं भगवान जी के सबसे पहले दर्शन करूँगी, उनके मंदिर में दिया जला लूँगी और इसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो सबसे पहले भगवान जी के आशीर्वाद, उनकी मंदिर में जोत जलाएंगे। जोत जलाने के बाद उन्हें प्रणाम करेंगे। इसके बाद ही बाकी के काम करेंगे। चलो, अब हम ऊपर जल चढ़ाए आते हैं। तुलसी माँ और भोलेनाथ जी विराजमान हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम जल अर्पण कराएंगे, सूर्यदेव को नमस्कार कराएंगे, सूर्यदेव को जल अर्पण कराएंगे। इसके बाद अपने रसोई के काम शुरू करेंगे। ये इन सबसे बड़ा मन पवित्र होता है सुबह सुबह। चलो, तो अब आ गए हम अपनी रसोई में। तो मैंने भिंडी पहले से काट के रख दी थी क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज हो गया। गर्मी की वजह से बहुत जल्दी के स्कूल हो गए हैं। 6:30 पे उनकी गाड़ी आ जाएगी उन्हें लेने के लिए। तो बेटियों का स्कूल पहले है, तो मैं जल्दी से उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। टिफ़िन के लिए नाश्ता बना दूँगी जल्दी। और क्योंकि अगर लेट होगा तो गाड़ियाँ आ जाएंगी और बच्ची बेचारियाँ भूखी जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी अपना जल्दी से। तो चलो, भिंडी फ्राई कर देते हैं। एक तरफ भिंडी फ्राई कर देंगे तो दूसरी तरफ चाय चढ़ा देंगे और चाय चढ़ाने के बाद आटा गूँथ लेंगे। तो अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी रहती है सुबह सुबह, मेरे दोनों हाथ बहुत जल्दी चलते हैं, तब जाके मैं सारे काम सुबह टाइम पे निपटा पाती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो देखते रहिए कि कैसे एक महिला नौकरी के साथ साथ अपना घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, उन्हें टाइम पे स्कूल भेजना, उनका टाइम टेबल सेट करना, उन्हें टाइम पे टिफ़िन सारी चीज़ें तैयार करना। तो एक
के साथ साथ एक वर्किंग वुमेन दोनों कैसे बैलेंस करती हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो हमारी चाय उबल गई है, तो हम उसमें दूध डालकर और अच्छे से उबाल लेंगे। तो खाना के साथ साथ चाय भी पी लेंगे। चाय मेरा पीना ऐसे ही होता है कि खाना बनाती जाती हूँ और चाय भी पीती जाती हूँ, क्योंकि चाय पीने बैठूँगी तो लेट हो जाएगा बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो दोनों ऐसे ही जल्दी जल्दी में हो जाता है। कभी कभी तो पूरी चाय ठंडी हो जाती है और ठंडी ही पीनी पड़ती है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है कि बैठ के आराम से चाय पी सकूँ। यहाँ छुट्टी में ज़रूर हो जाता है कि मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ, नाश्ता कर लूँ। लेकिन जब मेरा भी खुद का स्कूल है तो सुबह तो बहुत जल्दी होता है, घड़ी की सुई की तरह। जैसे सेकंड की सुई जल्दी जल्दी भागती है, ऐसे मेरा काम भी बहुत जल्दी जल्दी भागता है। फिर भी जब कर पाती हूँ सारे काम समय पे। चलो तो लंच बन गया है, जल्दी से बच्चों के टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो ये सारे दोनों बच्चियों के टिफ़िन पैक हो गए हैं, तो बच्चे को दे देंगे। और उनकी वैन आ गई है, गाड़ी आ गई है उनकी, तो वो जा रही हैं। बाय बाय। ये अभी तक सो रहा है क्योंकि इसके स्कूल लेट हैं थोड़े। इसकी गाड़ी थोड़ी लेट ही आती है, 7:30 पर आती है। तो ये अभी उठा नहीं है, तो मैंने सोचा पहले बच्चियों को भेज दूँ, इसके बाद इसको उठाऊँगी। तो अब उठाएंगे तब जे उठेगा, गोदी चढ़ेगा। इसके बाद बाथरूम तक ले जाऊंगी मैं इसे जब वो तैयार होगा। जब तक ऐसे सादा पराठे पसंद नहीं है। अभी मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि टिफ़िन खाता नहीं है। वापस आ जाते हैं तो 2 आलू पड़े थे फ्रिज में, तो मैं उठा के उसे 2 आलू के पराठे बना दूंगी, क्योंकि 1-2 बार ऐसे सादा पराठे रखे हैं तो टिफ़िन ऐसे ही आ गया, इसने खाया नहीं है। तो हम जल्दी से आलू मसल के से 2 आलू के पराठे बना देंगे टिफ़िन के लिए। चलो अब इसका भी टिफ़िन तैयार कर देते हैं। इसके बाद अपना टिफ़िन तैयार कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी स्कूल निकलना है। तो इन लोगों को भेजने के बाद मैं भी अपनी तैयारी कर लूँगी स्कूल जाने की। तो सबसे पहले मैं इसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, इसको भेज दूँगी, फिर मैं खुद तैयार होंगी। तो इसके कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि खुद से तो कुछ करेगा नहीं जब तक ये कपड़े चेंज कर रहा है। जब तक मैं ये बिस्तर भी समेट के रख दूँगी, क्योंकि जब मैंने नहाया था, जब ये लोग सो रहे थे, तो बाद में जब ये लोग उठे हैं, बाद में ही बिस्तर समझते हैं जब बच्चे उठ जाते हैं। तो ये रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब हम इसका टिफ़िन दे देंगे, फिर खुद से ही तैयार होंगे। ये मैं सुबह सुबह इनके टिफ़िन में भुने चने भी रख देती हूँ कि सुबह सुबह ये लोग लंच में वहाँ खा लेते हैं। तो सबके लिए भुने चने या नमकीन या कुछ बिस्किट वगैरह साथ में पैक कर देती हूँ कि सुबह गाड़ी में या सुबह खाली पेट तो ना जाएं, कुछ ना कुछ खा लें। तो चलो हम अपनी किचन समेट लेते हैं पूरी, और सारी चीज़ें अच्छे से लगा के फिर हम चलो होते हैं अपने स्कूल के लिए तैयार। चलो मैं हो गई हूँ अपने स्कूल के लिए तैयार। अब अपना लंच पैक कर लेते हैं।
चलो तो स्कार्फ बांध के हम निकलते हैं अपने स्कूल के लिए। तो ये है हमारे सुबह सुबह का रूटीन। और अब स्कूल के बाद का वीडियो में बाद में आप आगे देखते रहिएगा कि स्कूल के बाद आने के बाद भी क्या होता है, मैं क्या करती हूँ। चलो बाय बाय। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ी रेस्ट के बाद ही कोल्ड ड्रिंक्स लाए, तो हम सभी ने फिर बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा लिया। कोल्ड ड्रिंक्स सभी ने पी है बैठ के, बच्चे भी आ गए थे और मैं भी आ गई थी, सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स पी। और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स का अलग ही मज़ा होता है पीने का। इसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। तो अभी बज रहे हैं 6:30। तो 6:30 हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपनी फिर से रसोई में शाम का खाना बनाने के लिए। तो अभी खाना बनाते बनाते देखा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है जी। एक और मैं 2 सिलेंडर भरवा के रख लेती हूँ। तो एक भरा रखा था, तो मैंने जल्दी से फिर सिलेंडर चेंज करा। मैं खाना बना ही रही थी कि खाना बनाते बनाते समय ही का सिलेंडर चला गया। तो फिर दोबारा दूसरा रखा था, टंकी रखी थी, तो मैंने चेंज करी जल्दी से। चलो तो जल्दी सिलेंडर ऑन करके बाकी का खाना बना लेते हैं। दाल चावल तो मैंने पहले ही बन गए थे, तो दाल चावल पहले लगा दिए थे, तो दाल चावल बन गए थे। तो अब आटा गूँथ लिया था। दाल चावल देखो मैंने पहले लगा दिए थे। ये दाल है, वो चावल थे। तो अभी दाल फ्राई करनी बाकी है। तो रोटियां सेक रही थी कि सिलेंडर चला गया, तो फिर मैंने टंकी रखी थी तो चेंज करी। तो अब बाकी की रोटियां जल्दी जल्दी सेक लेते हैं क्योंकि शाम हो रही है और शाम की दिया बत्ती भी करनी है। तो शाम का खाना मैं बना के रख दूँगी। इसके बाद मुँह हाथ धुलने के बाद अपने शाम के मंदिर में दीपक जलाएंगे। अब दाल उबली रखी थी तो उसे भी फ्राई करके रख देंगे। तो बच्चे अभी दाल चावल खा लेंगे, क्योंकि वैसे शाम को मैं दाल चावल बनाती नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का मन था, इन्हें कुछ ना कुछ खिचड़ी दाल चावल ऐसे ही शाम को चीज़ें खाते हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा माँ दाल चावल बना दो प्लीज़। तो मैंने जल्दी से दाल चावल लगा दिए थे पहले, और रोटियाँ मैंने सोचा बाद में सेक लूँगी। तो सेकते सेकते सिलेंडर चला गया, तो मैंने जल्दी से बाकी का काम सिलेंडर रखा था तो बदल दिया है। अब हो गया, बस ये दाल फ्राई हो गई है। अब बस शाम का खाना भी तैयार हो गया है। अब शाम की बस पूरा आपने देखा कि पूरा दिन हो गया है, सुबह से शाम तक मेरा ऐसा ही चलता रहता है। 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है। 10-5 मिनट दोपहर का ही हो जाता है जो बैठ के आराम कर लेती हूँ। उसमें चाहे आप टीवी देख लीजिए, चाहे अपने मोबाइल पे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा समय बिल्कुल आराम में नहीं जाता। मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं एडिटिंग में ही सारा मेरा जो बचा हुआ समय वो चला जाता है। तो अब मैं हाथ मुँह धुल लेंगे और शाम की मंदिर में आरती कर लेंगे। चलो तो मंदिर में आ गए हैं और हम आप शाम की आरती कर लेंगे। अपने भगवान जी के साथ बैठेंगे थोड़ी देर और आरती करेंगे, पूजन करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून और मन की शांति अपने मंदिर में आके ही मिलती है। ऐसा लगता है मंदिर में बहुत देर बैठी रहूं, भगवान जी से अपनी शिकायतें करती रहूं, धन्यवाद करती रहूं। जो भी मन में विचार हैं, बातें हैं, दिन भर में जो भी मन में हुआ, जो भी रहा, जो भी शिकायतें रहती हैं, तो बैठ के मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, भगवान जी को सुनाती रहती हूँ। तो चलो हम आरती कर लेते हैं भगवान जी की शांत मन से। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम तस्मै गुरुवे नमो नमः। ओम हरि ओम। अब हमारे आंगन में बेदी माता विराजमान है, तो उनकी आरती कर लेंगे और इसके बाद जाएंगे ऊपर तुलसी मैया और भोलेनाथ की आरती करना है।
तो चलो वो भगवान जी को प्रसाद लगा देते हैं, आचमन करवा देते हैं और उनसे विनती कर लेते हैं कि हे प्रभु, दिन भर में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटि हुई हैं, तो मुझे क्षमा करें और मुझे शक्ति दें कि मैं अपने काम में निष्ठा रखूं। तो देखा आपने, ये था पूरे दिन का मेरा रोज़ का काम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज मैं आपको चेहरा मेरा थका थका लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।